Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to start the next chapter of political science, chapter number 2, rights in the Indian Constitution, जो अधिकार दिए गए भारतीय संविधान में. So your today's topic is introduction and meaning of rights and definitions of rights. So let us start our discussion regarding today's topic, rights in the Indian Constitution. A constitution is not only about the composition of the various organs of government. जो संविधान होता है ये सिर्फ एक संरचना नहीं है सरकार के विभिन्न अंगों की, एंड द रिलेशन अमंग देम, और किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं वो, उनका फंक्शन क्या है. एज वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर, जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डॉक्यूमेंट. संविधान क्या है? एक लिखित डॉक्यूमेंट है. दैट सेट्स लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार की शक्ति के ऊपर नियंत्रण रखता है. एंड इंश्योर्स अ डेमोक्रेटिक सिस्टम, और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित करता है. ऐसी व्यवस्था को इन विच ऑल पर्सन्स इंजॉय सर्टेन राइट्स, जिसमें वो कुछ अधिकारों को इंजॉय करते हैं. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फंडामेंटल राइट्स. इस चैप्टर में हम फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे, कंटेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान में दिए गए हैं. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इस लिस्ट को दिखाया गया है जिसमें फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए गए हैं. एंड ऑल्सो मेंशंस द लिमिट्स ऑन दीज राइट्स, और ये भी मेंशन किया है कौन कौन से इसके ऊपर लिमिट्स हैं, मीन्स कंट्रोल है, क्या क्या कंडीशंस लगाई गई हैं. इन द पास्ट 6 डिकेड्स the scope of rights has changed and in some respects extended. मतलब जो अधिकारों का जो स्कोप है वो बदल चुका है और मतलब काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है पहले से. आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू वुड नो, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स, कि कौन कौन से हमारे मौलिक अधिकार हैं जो संविधान में दिए गए हैं. एंड हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड, और किस तरीके से इनकी सुरक्षा की जा सकती है. व्हाट रोल द जुडिशरी हैज़ प्लेड इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग दीज राइट्स, की न्यायपालिका का क्या भूमिका होती है हमारे जो अधिकार है उनको प्रोटेक्ट करने में और एक्सप्लेन करने में. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स, और क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है किसमें, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों में, एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में. राइट्स आर दोज कंडीशंस, जो राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, वो कंडीशंस है, वो परिस्थितियाँ हैं ऑफ सोशल लाइफ, समाजी जीवन की, विदाउट विच अ पर्सन कांट डेवलप हिज पर्सनैलिटी, जिसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण विकास नहीं कर सकता. राइट्स आर द ट्रू गारंटी, ये एक गारंटी है फॉर द सक्सेस ऑफ ए वर्किंग डेमोक्रेसी, कि देश में जो लोकतंत्र है वो वर्क कर रहा है, सफलतापूर्वक चल रहा है. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज देयर फॉर प्रोवाइड अ बिल ऑफ राइट्स इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, अधिकतर जो देश है वो अपने देश के अंदर क्या करते हैं, अपने देश के संविधान में एक बिल, अधिकारों से संबंधित एक बिल पेश करते हैं, जो क्या है, विच गारंटी सर्टेन राइट्स टू इट्स सिटीजन, जो उनके नागरिकों के लिए एक गारंटी है कि उनको कुछ सुविधाएं संविधान के द्वारा दी गई हैं. दीज राइट्स आर बेसिक और फंडामेंटल, ये जो अधिकार हैं ये मूलभूत भी हो सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो व्यक्ति की व्यक्तित्व की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है. एंड आर देयर फॉर नोन एज फंडामेंटल राइट्स, इसी को फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना गया है. मीनिंग ऑफ राइट्स, राइट्स आर द सम टोटल ऑफ दोज अपॉर्चुनिटी. राइट्स क्या होते हैं? ये टोटल है उन सभी अपॉर्चुनिटीज़ का, उन अवसरों का, विच इंश्योर्स इनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, जो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसकी डेवलपमेंट की गारंटी है. राइट्स आर क्लेम्स, राइट्स वो दावे हैं रिकग्नाइज्ड एंड इन्फोर्स बाय द स्टेट, जिसे स्टेट क्या करती है, पहचानती है और इम्प्लीमेंट करती है. नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग, डेफिनेशन ऑफ राइट्स, क्या क्या परिभाषाएँ हैं इसकी. अकॉर्डिंग टू लास्की ने कहा है, राइट्स in fact are those conditions
जो अधिकार है वास्तव में वो परिस्थितियां हैं सामाजिक जीवन की विदाउट विच नो मैन सीक इन जनरल टू बी हिज बेस्ट, जिसके बिना व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता, अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग, मीन्स क्या है कि जो राइट्स हैं ये वो परिस्थितियाँ हैं जो ज़रूरी होती है व्यक्ति के विकास के लिए। सेकंड, अकॉर्डिंग टू हॉलैंड, हॉलैंड ने क्या कहा है, राइट्स आर वन मैन्स कैपेसिटी, जो अधिकार हैं वो क्या है, एक व्यक्ति की योग्यता है, ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द एक्ट्स ऑफ अनदर, दूसरे व्यक्ति के सामने अपना इन्फ्लुएंस दिखाने की, मीन्स अपने टैलेंट को दिखाने की, बाय मीन्स ऑफ ओपिनियन, विचारों के द्वारा, एंड फोर्स ऑफ द सोसाइटी, मीन्स वो अपने विचारों से ही सोसाइटी में बदलाव ला सकता है, दैट इज़ राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पोर्टेंस ऑफ राइट्स, अधिकारों का महत्व क्या होता है। इन 1982 ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द एशियन गेम्स द गवर्नमेंट इंगेज्ड अ फ्यू कॉन्ट्रैक्टर्स, गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को इंगेज किया, हायर किया था, एंड दीज कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉयड अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी पुअर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इन्होंने काफ़ी मतलब जो गरीब वर्कर्स थे उनको कंस्ट्रक्शन के काम के लिए हायर किया, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू बिल्ड द फ्लाईओवर एंड स्टेडियम, ताकि फ्लाईओवर बनाया जा सके, स्टेडियम बनाया जा सके, एंड दीज वर्कर्स वर केप्ट इन पुअर वर्किंग कंडीशन, इन्हें बहुत बुरी व्यवस्था में रखा गया था, मतलब जो कंडीशन थी वो रहने लायक नहीं थी, एंड वर पेड लेस देन द मिनिमम वेजेस डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किए थे मेहनताना उससे काफ़ी कम पैसे दिए जा रहे थे। सो टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट स्टडीड देयर पुअर कंडीशन, एक टीम ने, कौन सी टीम ने, सोशल साइंटिस्ट स्टडी, उन्होंने स्टडीड किया इसको, उनकी कंडीशंस को, एंड पेटिशन द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने केस दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, एंड दे आर्ग्यूड दैट, और उन्होंने सरकार से जवाब मांगा कि दैट एम्प्लॉइंग अ पर्सन टू वर्क फॉर लेस देन द मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड वेजेस, की जो निर्धारित किए गए जो मेहनताना उससे कम मेहनताना उसको दिया जाए, अमाउंट टू बेगर, यू कैन से बेगार, बेगार मीन्स क्या आता है, न के बराबर मेहनताना देना, जैसे किसी की 300 रुपये दिहाड़ी के ऊपर किसी को लेकर आते हैं और उसको हम 100 रुपये देकर चल जाए, यहाँ से 50 रुपये दे दें, तो वो बेगार है वो, एंड फोर्सली, मजबूर करके उनसे काम लिया जाना, कहता विच इज़ ए वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो क्या है, जो हमारे अधिकार हैं उसका उल्लंघन है, अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारा ये, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। सो द कोर्ट एक्सेप्टेड दिस प्ली, उन्होंने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, एंड डायरेक्टेड द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स गेट द प्रिस्क्राइब्ड वेजेस फॉर देयर वर्क, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सरकार को कि जो वेजेस प्रिस्क्राइब किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं, वही मेहनताना उनको दिया जाना चाहिए। वन मोर एग्जाम्पल, मैकल लेगांग वॉज 23 साल का था व्हेन ही वॉज अरेस्टेड, जब उसको अरेस्ट किया गया था, रेजिडेंट ऑफ चुम्बरी विलेज ऑफ मोरिगान डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, एंड माइकल वॉज चार्ज्ड ऑफ कॉजिंग ग्रीवियंसेस इंजरीज, चार्ज किया था इसके ऊपर, किसी को इंजर कर दिया था, एंड ही वॉज फाउंड मेंटली टू अनस्टेबल टू स्टैंड ट्रायल, एंड वो सेंट एज अंडर ट्रायल टू लोक प्रिया गोपालनाथ बॉडोलॉजी मेंटल हॉस्पिटल इन तेजपुर फॉर ट्रीटमेंट के लिए वहाँ भेज दिया गया था, काफ़ी, क्योंकि ये भी काफ़ी इंजर हो गया था उस केस के अंदर, एंड मैकाल वॉज ट्रीटेड सक्सेसफुली, उसको ट्रीट किया गया था, एंड डॉक्टर्स रोट ट्वाइस टू जेल अथॉरिटीज़, उन डॉक्टर्स ने 2 बार लिखा जेल अथॉरिटी को, 1967 1996, दैट ही वॉज फिट टू स्टैंड ट्रायल, अब वो मुकदमे के लिए तैयार है, बट नो वन पेड एनी अटेंशन, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, एंड मैकल लेगांग रिमेन्ड इन जुडिशियल कस्टडी, और जुडिशियल कस्टडी में ही रहे वो, एंड मैकल लेगांग वॉज रिलीज्ड इन जुलाई 2005 में वो रिलीज़ किया गया था, छोड़ दिया गया। ही वॉज 77, जब अरेस्ट किए गए तब 23 के थे, और जब रिलीज़ हुए तब 77 के हो चुके थे, एंड ही स्पेंड 54 ईयर्स अंडर कस्टडी, उन्होंने
54 ईयर्स स्पेंड किए कस्टडी के अंदर, ड्यूरिंग विच हिज केस नेवर केम अप फॉर हियरिंग। 54 सालों के दौरान उसका केस कभी हियरिंग के लिए आया ही नहीं। सो ही वॉज फ्रीड व्हेन ए टीम अपॉइंटेड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स। तो जब एक उसको याद कर दिया गया था जब एक टीम अपॉइंट की गई थी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा, इंटरवेंट आफ्टर द एन इंस्पेक्शन ऑफ द अंडर ट्रायल्स इन द स्टेट। McCall's entire life was wasted because a proper trial against him never took place। उसकी सारी लाइफ, उसका सारा जीवन बर्बाद हो गया था क्योंकि एक प्रॉपर मुकदमा नहीं चल पाया था उसके खिलाफ। एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। हमारा जो संविधान है वो हर नागरिक को अधिकार देता है कि उसको ज़िंदगी जीने का और आज़ादी का अधिकार है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि एवरी सिटीजन मस्ट ऑल्सो हैव द राइट टू फेयर एंड स्पीडी ट्रायल। हर व्यक्ति, हर नागरिक को अधिकार है कि उसके मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई हो और जल्दी से सुनवाई हो। एंड मैकाल्स केस शोज दैट, ये दिखाता है कि व्हाट हैपन्स व्हेन राइट्स ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन प्रैक्टिस। ये दिखाता है कि बार हमें अधिकार दिए जाते हैं लेकिन वो प्रैक्टिकल अवेलेबल नहीं होते। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस 3 थिंग्स: इंट्रोडक्शन, meaning, definition, and 2 examples. So I request you to listen it twice and thrice so that you can easily understand each and everything. So till then, thanks and have a nice day.